बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करते हैं विद अ डिस्कशन ऑन द PSX, जहां KSE 100 इंडेक्स के 4% के दिसंबर रिटर्न ने 2025 कैलेंडर ईयर का टोटल रिटर्न 51% कर दिया। 2025 के इस रिटर्न को अगर हम 2023 के 55% और 2024 के 84% के साथ कंपाउंड करके कैलकुलेट करें तो अब मार्केट ने पिछले 3 साल में 4 टाइम्स का रिटर्न जनरेट कर दिया है। रीकैप एंड आउटलुक की बात करें तो एट द स्टार्ट ऑफ FY26 यानी जुलाई 2025 में हमारे इन्वेस्टर मैगजीन में हमने उन 9 थीम्स का जिक्र किया था जो हमें लग रहा था कि FY26 के आउटलुक को शेप करेंगे। अब हमने उसका एक मीडिया रिव्यू पब्लिश किया है जहां उन सारी थीम्स को रिविजिट किया है, उनका आउटलुक प्रेजेंट किया है और उनका अब तक की प्रोग्रेस को डिस्कस किया है। तो अगर लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मजमूई तौर पर द ड्राइविंग फैक्टर हैज़ बीन द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन दैट हैज़ बीन अचीव बाय द गवर्नमेंट इन द लास्ट 6 मंथ्स। हैविंग सेड दैट, जो थीम्स हमने हाईलाइट की थी उसका भी हमें एक रोल नज़र आ रहा है। स्पेशली इफ़ यू लुक एट इट क्लोजर टू होम तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेजर्स थे, स्पेशली जो 1.2 ट्रिलियन की सर्कुलर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट ने अनाउंस की और 2 डेकेड्स के गैप के बाद प्राइवेटाइजेशन पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होना इन द फॉर्म ऑफ PIE बिडिंग, वो 2 फैक्टर्स थे जिन्होंने सेंटिमेंट्स को सपोर्ट किया है। बट यूजली हमने देखा है कि जो मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है वो आता है इंटरनेशनल स्टैम्प ऑफ अप्रूवल से। तो अगर देखा जाए पिछले 6 महीने में पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना $1.2 बिलियन का एक सक्सेसफुल रिव्यू कंक्लूड किया विद द IMF, हमने मूडीज क्रेडिट रेटिंग से भी एक रेटिंग अपग्रेड हासिल की जिन्होंने हमें CAA1 रेट कर दिया। फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ना सिर्फ हमने US के साथ एक ट्रेड डील लॉक की थी, सऊदी के साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन किया और रीसेंट डेज में UAE के साथ ना सिर्फ एक डेट रोल ओवर सिक्योर किया बल्कि अब उस डेट को FDI में कन्वर्ट होने की डिस्कशन भी हो रही है। ओवरऑल अगर आउटलुक की बात करें तो जैसे हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था कि अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड बेस्ड रैली हमें कंटिन्यू होती भी नज़र आ रही है। बट अगर PE मल्टीपल्स की बात की जाए जो आज 9 पे हैं, उनकी मटीरियल री रेटिंग का दारोमदार होगा गवर्नमेंट किस तरह से अब इस इकोनॉमिक रिकवरी के सेकेंड फेज़ में ट्रांजिशन करती है, यानी कि ग्रोथ फेज़ का आगाज़ किस तरह से होता है। अगर हम रीसेंट इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो चाहे वो इम्पोर्ट बिल हो, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हो या रिटेल पेट्रोलियम प्राइसेस हो, गवर्नमेंट का ग्रोथ की तरफ टिल्ट होता हुआ एक रुझान बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। लास्ट मंथ हमने इम्पोर्ट बिल की बात की थी। इस महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन था उसमें हमने देखा कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 50 बेसिस पॉइंट्स की ईजिंग अनाउंस की। इसी तरह पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन करते हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि फिस्कल प्रेशर्स एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने PDL को ना बढ़ाते हुए डीजल के प्राइसेस को पूरा पास ऑन करते हुए 14 रुपीज़ से कम कर दिया। इक्विटी मार्केट जनरली तो ग्रोथ फ्रेंडली मेजर्स को सेलिब्रेट ही करती हैं, बट क्योंकि हमारा 2017 से 2022 का एक्सपीरियंस बड़ा रीसेंट रहा है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट की ग्रोथ एम्बिशंस के पीछे मार्केट के लिए एक सॉलिड और ट्रांसपेरेंट ग्रोथ प्लान नज़र आए जो कि बैक्ड हो एडिक्वेट फिस्कल एंड एक्सटर्नल बफर्स से। जैसा कि हम बात करते रहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसको ट्वीक भी करें। अलमीज़ान की जो शरिया कंप्लाइंट फैमिली ऑफ फंड्स है, दे आर केपेबल टू केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड्स, टाइमलाइन, होराइजन्स एंड रिस्क एपेटाइट। हमारे वो इन्वेस्टर्स जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उसके लिए हमारे फिक्स्ड इनकम फंड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं उनके लिए एक वाइड वैरायटी है। वो इन्वेस्टर्स जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, वहाँ पर अलमीज़ान म्यूचुअल फंड और मीज़ान इस्लामिक फ़ंड आर द रेलिवेंट फंड्स। अगर आप सिर्फ KMI 30 के रिटर्न को मिमिक करने की कोशिश करना चाहते हैं देन ऑब्वियसली देयर इज़ द मीज़ान इंडेक्स फंड। हैविंग सेड दैट, हमारे पास थीमेटिक फंड्स भी हैं जिसमें मीज़ान एनर्जी फंड और मीज़ान डिविडेंड यील्ड प्लान शामिल हैं। अपने पोर्टफोलियो को होलिस्टिक व्यू देने के लिए इसमें कमोडिटी और ख़ास तौर पे एक गोल्ड का फ्लेवर भी देखा जा सकता है। अगर आप गोल्ड प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो इन द लास्ट 6 मंथ्स it was 3,300 at the end of June and it is ending 2025 trading between $4,300 and $4,500. So आपके पोर्टफोलियो में मीज़ान गोल्ड फंड का भी एक एलोकेशन होना चाहिए। अपनी 2026 कैलेंडर ईयर की इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए प्लीज़ डू डाउनलोड द अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप। हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारी हेड ऑफिस विजिट करें, हमारी 28 ब्रांचेस को विजिट करें या हमारी सेल्स टीम से रब्ता करें एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू बिगिन, रीबैलेंस और स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।